बहरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रमशा जो पहुंच चुकी है अपनी मां के पास इन्हें सज्जल के खिलाफ भड़काने, लेकिन राबिया बेगम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती कि तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। सज्जल इतनी बेवकूफ़ नहीं। जिस पर रमशा चिल्लाती है, सज्जल मेरी खुशियों की दुश्मन है, वो सलार को मेरे खिलाफ भड़का रही है, इसे मजबूर कर रही है इनकार करने पर। यह सुनकर राबिया बेगम थोड़ा परेशान हो जाती हैं कि रमशा इतना बड़ा इल्ज़ाम ऐसे तो नहीं लगा सकती, कोई ना कोई वजह तो होगी सबके पीछे। रमशा अपनी भड़ास निकाल कर यहाँ से जा चुकी है और जब सज्जल ऑफिस से आती है तो राबिया बेगम इससे सवाल करती हैं सलार के बारे में कि तुम सलार के साथ कहाँ गई थी आज। जिस पर सज्जल कहती है कि मीटिंग में गई थी, इसे पता था कि रमशा ज़रूर आई होगी घर और इसी ने अम्मी के कान भरे होंगे, इसलिए वो पहले ही खुद को तैयार करके बैठी है कि मैं सलार के साथ ऑफिशियल मीटिंग पर गई थी और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। रमशा पता नहीं क्यों गलत समझ रही है, लेकिन राबिया बेगम जो रमशा की बातों से डिस्टर्ब है, ऐसे में सज्जल के चेहरे पर मौजूद परेशानी इन्हें और भी ज़्यादा शक में मुब्तला कर रही है। इसलिए वो सज्जल से कहती हैं कि मेरी कसम खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे और सलार के बीच में कभी भी कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। ऐसे में सज्जल खामोश है, अपनी माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती जो कुछ सलार ने इसके साथ किया। लेकिन राबिया बेगम फिर से सवाल करती है कि तुम्हारी खामोशी मुझे शक में मुब्तला कर रही है, बेटा कुछ बोलो। सज्जल मजबूर हो जाती है सच बताने में कि मेरे और सलार के बीच में अब कुछ नहीं है। यहाँ पर राबिया बेगम हैरान होती हैं, अब कुछ नहीं है, यानी कि पहले था। जिस पर सज्जल अपनी माँ को शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताती है कि सलार ने अपने दोस्त की शर्त जीतने के लिए मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा किया, मुझे प्रपोज किया और मैं बेवकूफ़ ये समझती रही कि सलार बदल गया है, लेकिन वो तो बस मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। इसकी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, नफ़रत करती हूँ मैं इससे। ये सुनकर राबिया बेगम परेशान हो जाती हैं कि सलार अगर ऐसा लड़का है तो इनकी बेटी रमशा के लिए भी ठीक नहीं। वो सलार से मिली तो नहीं, बस रमशा के मुंह से इसका नाम सुना था। अब ऐसे लड़के के लिए वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इनकी बेटी रमशा की शादी इससे हो। इसलिए वो रमशा को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करती है कि सलार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। मुझे सज्जल ने सब कुछ बता दिया है इसके बारे में। लेकिन रमशा तो ढीठ बनकर जवाब देती है कि अम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुनकर मैं पीछे हट जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं और सलार एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपनी बेटी की गलत बयानी पर राबिया बेगम मुस्कुराती हैं। अगर ऐसी बात थी ना तो तुम यूँ रोती हुई मेरे पास ना आती। रमशा को तो गुस्सा आ जाता है, आप तो यही कहेंगी ना क्योंकि आप मेरी सगी माँ कम सज्जल की सगी माँ ज़्यादा लगती हैं। वहीं तैमूर पाशा तो रमशा के स्टेटस वाली बात पर परेशान है कि शायद सलार इसी वजह से इससे शादी नहीं करना चाहता कि इसका स्टेटस इनके बराबर नहीं, इसलिए तो इंतहाई कदम उठाते हैं। और जब अर्जुमन पूछती है कि क्या मतलब, कैसा हक, किस हक की बात कर रहे हैं आप, जिस पर तैमूर पाशा कहते हैं मैंने अपने शेयर्स अपनी दोनों बेटियों रमशा और अलीज़े के नाम कर दिए हैं। ये सुनकर तो अर्जुमन हैरान परेशान रह जाती है कि तैमूर पाशा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। इस 2 टके की लड़की रमशा को अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दे दिया, ये इनसे कैसे बर्दाश्त होता। ऐसे में तैमूर पाशा अर्जुमन की हैरानी देखकर कहते हैं मैं सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, इसे इसका हक दिलाना चाहता हूँ। अब ये बातें सुनकर अर्जुमन पहुंच जाती है रमशा के कमरे में इसे बुरा भला कहने। और जब रमशा को पता चलता है कि पापा ने इसके लिए क्या किया है जिसकी वजह से अर्जुमन आंटी को आग लगी हुई है, इसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। ऐसे में अर्जुमन हैरान होती है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा शातिर निकली हो तुम मेहरुनिसा की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मेहरुनिसा को वो जानती थी इसे पैसे का लालच देकर पाशा की ज़िंदगी से निकालने की बहुत कोशिश की होगी अर्जुमन ने, लेकिन पैसे के लिए मेहरुनिसा ने कभी भी तैमूर पाशा को नहीं छोड़ना गवारा किया। लेकिन इसकी बेटी पैसे के लिए किस तरह मरती है ये बात अर्जुमन से हजम नहीं हो रही। और जब वो रमशा से कहती है कि तुम मेहरुनिसा की बेटी नहीं लगती तो रमशा भी घबरा जाती है और अपनी सफाई देने के लिए कहती है मैंने उनसे नहीं कहा था कि मेरे नाम ये सब कुछ करें, वो खुद प्रेशर डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, वो पूरी अथॉरिटी रखते हैं।
ऐसे में अर्जुमंद बुला लेती है अलीज़े को भी ये सब बताने के लिए कि तुम्हारा हक इस लड़की को दे रहा है तुम्हारा बाप, तुम्हें चाहिए कि एहतजाज करो, लड़ो अपने बाप से। लेकिन अलीज़े क्या कर सकती है। वहीं आनी को परेशान देखकर सलार इनसे पूछता है अब क्या हुआ, क्या किया है अंकल ने, जिस पर अर्जुमंद बताती है कि ये सब किया है इस लड़की का स्टेटस हमारे बराबर लाने के लिए और इसकी शादी तुमसे करवाने के लिए अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया। ये सुनकर सलार भी परेशान हो जाता है कि मैं बात करूंगा अंकल से। अब अगले दिन ऑफिस जाते हुए गाड़ी में बैठा वो कोशिश करता है तैमूर पाशा से बात करने के कि इनका फैसला बदलने की। ऐसे में तैमूर पाशा उल्टा इससे सवाल करते हैं कि मेरा फैसला तो छोड़ो, तुम अपना फैसला करो, अपनी और रमशा की मंगनी के बारे में कोई फैसला करो और फिर मुझे बताओ। सलार की तो यहाँ आवाज़ ही बंद हो जाती है। इसे लगता है कि अंकल रमशा के लिए इसे प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचता है तो सज्जल के केबिन में एक बार फिर से इस लड़के को खड़े देखता है जो अपनी माँ को सज्जल के घर भिजवाना चाहता था रिश्ते के लिए। और सज्जल गुस्से में इसे मना कर रही है कि आपको एक बात मेरी समझ क्यों नहीं आती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में और आपकी फैमिली में, प्लीज़ जान छोड़ दे मेरी, काम करने आते हैं हम ऑफिस में, मत तंग करें मुझे कि मैं आपकी शिकायत बॉस से कर दूं। ऐसे में सलार पाशा इस लड़के को एक बार फिर से सज्जल के इतना करीब देखकर अजीब सा महसूस करता है। इसे अजीब लगता है कि अगर कोई सज्जल से शादी की ख्वाहिश रखता है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। ऐसे में सज्जल इस शख्स से तंग आकर खुद ही ऑफिस से निकलती है तो सामने सलार पाशा को देखकर रुक जाती है जो इसी के ऑफिस के बाहर खड़ा था।